देखो भाई, लिक्विड सॉल्यूशंस और उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये करेंगे हम। सॉल्यूशंस, एनर्जी चेंजेस एंड द सॉल्यूशन प्रोसेस इन द सॉल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, concentration units, some factors that affect solubility, physical behavior of solutions, qualitative properties, vapor pressure, lowering of solution, Raoult law, elevation and depression in boiling points, freezing point, ठीक है, osmosis and osmotic pressure, fractional distillation of liquid mixture, जो कि टू कंपोनेंट सिस्टम में है आपके। ठीक है, देखो ये है काइंड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट, राइट। ठीक है, ये है हमारा डेफिनेशन सॉल्यूशन का। और हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जैसे गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड। ठीक है, ये सारे सॉल्यूशन हो गए। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड एक सॉलिड में, लिक्विड एक गैस में तो कभी आ नहीं सकती है, तो लिक्विड इन गैस नहीं है। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हम फिर वैसे ही सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड एंड सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस तो हो नहीं सकती, तो नहीं। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन हो गए, इनके एग्जांपल हो गए। ठीक है, गैस इन गैस का एयर हो गया, ठीक है, O2N2, आर्गन अदर, गैस इन लिक्विड कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है, कोका कोला में। ठीक है, फिज आता है जो। गैस इन सॉलिड H2 इन पैलेडियम मेटल, ठीक है, हम यूज करते रहते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए। लिक्विड इन लिक्विड, गैसोलीन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, लिक्विड इन सॉलिड। नंटल एमालगम में मर्क्यूरी डाल देते हैं सिल्वर में, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, इसमें क्या हो गया, सी वाटर, सोडियम क्लोराइड है डिजॉल्व इन वाटर, सॉलिड इन सॉलिड मेटल एलॉयज। ठीक है, अब है एनर्जी चेंजेस एंड द सॉल्यूशन प्रोसेसेस। तो जब एक सॉल्यूशन बन रहा है तो देखो क्या होगा कि ये है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में जो मॉलिकुलर इंटरेक्शन है, और फाइनली जब सॉल्यूशन बन गया तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कौन से इंटरेक्शन है। सॉल्यूशंस तब बनेंगे जब ये इंटरेक्शंस सिमिलर होंगे। ठीक है, देखो ये जो थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन है इस पे हम फिर से आएंगे, पर फिलहाल देखो ध्यान से। NaCl कैसे डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, ये बताया हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और धीरे धीरे Na+Cl-, Na+ को कैसे वो स्टेबलाइज कर रहा है। Na+ को वाटर में, ऑक्सीजन में डेल्टा नेगेटिव होगा तो ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2O, ये है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें रेड जो है वो ऑक्सीजन है, तो वो रेड एंड से क्या कर रहा है, उसे स्टेबलाइज कर रहा है Na+ को। और हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस है, वो Cl- को स्टेबलाइज कर रहा है। तो ऐसे करके जब वो डिसॉल्व होने लगा है तो उसने उसे स्टेबलाइज करना स्टार्ट करा है, पहली चीज तो ये है। ठीक है, तभी वो डिसॉल्व होना शुरू हुआ। भाई वो इंटरेक्शन, उसके पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, उसे भी तो कहीं पे स्टेबल होना है उसके बाद जुड़ के। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो रहा है, राइट। यहाँ पे देखो एंट्रोपी में क्या फर्क पड़ रहा है। सॉलिड और लिक्विड जब सॉल्यूशन में बन रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा रैंडम हो जा रहा है, राइट, क्योंकि सॉलिड में तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट था, लिक्विड में जैसे मैं इस लिक्विड से अगर कोई मॉलिक्यूल पिक करूंगा तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वही लिक्विड का ही वही मॉलिक्यूल आएगा, एकदम भाई वन ही प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि प्योर लिक्विड है, प्योर सॉलिड में ही वन है। लेकिन जब मैं यहाँ पे पिक करूंगा तो प्रोबेबिलिटी डिफर हो जाएगी, राइट। तो इट मींस दैट द सिस्टम हैज बिकम मोर chaotic, मोर रैंडम। ठीक है, और वैसे भी देख रहे हैं सॉलिड से जब लिक्विड में जा रहा है या सॉल्यूशन में जा रहा है, तो वो तो सॉलिड वाला तो ज्यादा रैंडम हो गया और लिक्विड भी ज्यादा रैंडम हो गया। ठीक है, लिक्विड वन से लिक्विड टू में भी सिमिलरली रैंडमनेस इज इंक्रीजिंग फॉर द सेम रीजन। अगर मैं लिक्विड वन में हाथ डालूंगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मॉलिक्यूल लिक्विड वन का ही होएगा, या ठीक है, उसके बाद वन प्रोबेबिलिटी है। लिक्विड टू में वाले कंटेनर में हाथ डाल के एक मॉलिक्यूल निकालूंगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि लिक्विड टू ही होएगा, वन है। मान लिया अगर वो इक्विमोलर सब्सटेंसेस भी हैं तो सॉल्यूशन बनते ही वो प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगी। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं सॉल्यूशन वाले कंटेनर में, यानी इस वाले कंटेनर में हाथ डालूंगा और मेरे पास लिक्विड वन का आएगा, मान लिया दोनों इक्वल है, तो हाफ हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कम हो गई है, कम हो गई है मतलब द सिस्टम हैज बिकम मोर रैंडम, राइट। इनिशियली तो फुली ऑर्डर्ड था।
ठीक है। तो जब सॉल्यूशन बन रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। देखो हॉट पैक्स, कोल्ड पैक्स, ठीक है। हॉट पैक्स में देखो एक्सोथर्मिक है रिएक्शंस, ठीक है, तभी वो हीट रिलीज कर रहे हैं तो हमें हीट फील हो रही है। कोल्ड पैक में क्या हो रहा है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब है एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वो हमसे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए हमें वो ठंडा लग रहा है, राइट। तो देखो डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। और यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ एमोनियम नाइट्रेट इज एंडोथर्मिक, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, ठीक है, 25 डिग्री से 15 डिग्री हो गया, वो 25 से 35 डिग्री हो गया, राइस। तो ये है सिचुएशन। ठीक है। यहाँ पे तो देखो यहाँ पे ये है सॉल्वेंट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन। तो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट को जब ब्रेक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि सॉल्यूशन में तो ब्रेक ही हो गए सॉल्वेंट और सॉल्वेंट, तो हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो रेड एरो से दिखाई है। सॉल्यूट सॉल्यूट के लिए भी हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो इस पर्पल एरो से दिखा दी है। और जब ये सॉल्यूशन बन रहा है, अगर ये बहुत ज्यादा हीट जनरेट हुई, ठीक है, अगर ये मतलब ये इंटरेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग हो गए, मतलब जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिले हैं आपस में, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट की इंटरेक्शन बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर देगा। तो अगर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा तो ये ओवरऑल प्रोसेस देखो यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉल्वेंट सॉल्यूट का ये पूरा नेगेटिव है, ये पूरा ग्रीन एरो है, बहुत ज्यादा हो गया, तो डेल्टा एच हो गया, और डेल्टा एच सॉल्यूशन नेट कितना हो गया, ये लेस देन जीरो। ठीक है, तो डेल्टा एच सॉल्यूशन इज नेगेटिव इफ सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस आर डोमिनेंट। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है, उतने डोमिनेंट रिएक्शन नहीं है, यानी उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हुई है, तो ओवरऑल देखेंगे तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब मिला है तो यहीं तक पहुंचा है, तो यानी यहाँ डेल्टा एच सॉल्यूशन पॉजिटिव है, तो इस केस में एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये है, यहाँ पे ये बताया गया। सॉल्युबिलिटी लाइक डिजोल्व्स लाइक, पेंटेन नॉन पोलर है, वन ब्यूटेनॉल पोलर है, नहीं मिलेगा, ठीक है, ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, ठीक है, हर जगह ये यहाँ पे यही है, ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ पे यही करेंगे। दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, आप देखोगे उनमें क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चल रहे हैं, ये तो हमने कर ही दिया, मैंने बता ही दिया। यहाँ पे पूछा हुआ है कि पेंटेन में सॉल्युबिलिटी पूछी हुई है, ठीक है, तो पेंटेन में टॉलुइन की सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, राइट। ठीक है, 1,5 पेंटेन डायोल के भी है ना, के क्या है पेंटेन में पूछे, हाँ, तो पेंटेन में टॉलुइन की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वो नॉन पोलर है, राइट। तो उसके बाद 1,5 पेंटेन डायोल की सॉल्युबिलिटी होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें पोलर है पर उसमें काफी नॉन पोलर भी है। और सबसे लीस्ट क्या हो जाएगा, केबीआर हो जाएगा, क्योंकि केबीआर तो आयनिक सब्सटेंस है ना, वो तो डिसॉल्व ही नहीं करेगा पेंटेन में। ठीक है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स हैं, ठीक है, ये मैंने बताए हुए हैं शुरू में, फिर से एक बार इनको कर लेंगे। मोलैरिटी होगी मोल्स पर लीटर, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल्स ऑफ कंपोनेंट, टोटल मोल्स मेकिंग अप सॉल्यूशन, ठीक है ना, मोल्स ऑफ जिसका जिसकी मोल फ्रैक्शन चाहिए है उसको मोल ऊपर रख देंगे और टोटल मोल को नीचे रख देंगे। मास परसेंटेज, मास से ना परसेंटेज निकाल रहे हैं, मास ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ कंपोनेंट इनटू 100, ठीक है, ये हो गया। अब मैं यार यहाँ पे ना थोड़ा सा ये पेज ऐड करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, देखो मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, ये हो जाएगा। ये ऐसे इसको सिंबल में ऐसे लिखें, एनबी क्या है, मोल इसके हो गए, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो डब्ल्यू ए बाई थाउजेंड, क्योंकि डब्ल्यू ए हम लैब में ग्राम में लेते हैं इसलिए हम 1000 लगा रहे हैं यहाँ पे। तो मोलैलिटी एम हो गया 1000 एन बी बाई डब्ल्यू ए, ठीक है। एन बी क्या है, मोल सॉल्यूट, डब्ल्यू ए क्या है, मास
सॉल्वेंट, ये मास की यूनिट क्या है, ग्राम में है। ठीक है, ये फॉर्मूले में अगर मतलब अगर जब इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो ध्यान रखना कि डब्ल्यू ग्राम्स में हो, ये नहीं, ठीक है। या तो आप बेसिक डेफिनेशन भी याद रख सकते हो, लेकिन ये वाला हमें चाहिए क्योंकि हम थोड़ा इससे और काम करेंगे अभी आगे। ठीक है, ये मोलैलिटी हो गई। अब देखो, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, एक्स ए या काई ए कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एक्स बी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एंड इट इम्प्लाइज एक्स ए प्लस एक्स बी कितना हो गया, 1 हो गया, ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एन ए प्लस एन बी हो जाएगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो एक ही हो गया। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन के लिए चल रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्स बी अपॉन एक्स ए विल बी इक्वल टू एन बी बाई एन ए। ठीक है, ये देखते रहना क्या है। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन में कर दिया, एक यहाँ पे ये है, और यहाँ पे मोलैलिटी से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ये हो गए दो चीजें। अब देखो, अब ये है एक्स बी अपॉन एक्स ए, ये हो गया एन बी बाई एन ए, देखते रहना। इसको मैंने लिख दिया एन बी अपॉन एन ए, को लिख दिया मैंने डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी ये आ गया एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू मोलर मास ऑफ ए। अब यहाँ से क्या हो गया, एक्स बी बाई एक्स ए कितना आ गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 1000 एन बी अपॉन डब्ल्यू ए मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ ए बाई 1000। देखो, क्योंकि मैं मोलैलिटी बना रहा हूँ यहाँ पे 1000 एन बी बाई डब्ल्यू ए। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू, ये क्या, ये टर्म क्या होगी, ये मोलैलिटी, ये क्या एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, यहाँ पे एम ए क्या है, एम ए इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बाय 1000। ठीक है, एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, तो मैंने ये कर दिया, देखो ना। तो मेरे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, एक्स बी अपॉन 1 माइनस एक्स बी इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए, दिस इज सिंपली इक्वल टू मोलैलिटी, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ये हम बार बार ही यूज करेंगे राउट लॉ में। आ, कुछ और कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स, एक्स है परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट, देखते रहना क्या हो रहा है। डी है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, लैब में हम जब भी करते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो ग्राम पर एमएल में। एम बी क्या हो गया, मोलर मास। ठीक है, एम ए एम बी जब भी हम यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि हम मोलर मासेस ले रहे हैं, क्योंकि मोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट और मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट तो कुछ होता नहीं है भाई। मोलैरिटी तो सॉल्यूशन की होती है, वो सिर्फ कैपिटल एम से ही डिनोट होती है। तो जब भी सब्सक्रिप्ट यूज हो रही है तो इसका मतलब है मोलर मास, ए सॉल्वेंट के लिए बी सॉल्यूट के लिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये सारी चीजें गिवन है, हमसे पूछा गया है कि मोलैरिटी क्या है। ठीक है, तो देखो मोलैरिटी क्या होती है, मोल सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन की, लिख देता हूँ लीटर्स में। सॉल्वेंट सॉल्यूट की नहीं, सॉल्यूशन की है ना, मोलैरिटी सॉल्यूशन की होती है। यानी अब इसे सिंबल में लिखेंगे तो हमें एनबी चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए इन लीटर्स में, ये चाहिए। देखो मेरे को ये सब दे रखा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मैंने क्या किया, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर। ऐसा मैं इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि जो मोलैरिटी सॉल्यूशन की होगी 1 लीटर के लिए, 500 ml के लिए, वही मोलैरिटी किसी भी वॉल्यूम के लिए होगी। नहीं तो कोका कोला का 300 ml का अलग टेस्ट आएगा, 1 लीटर वाली बॉटल का अलग टेस्ट आएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो रेशियो प्रोपोर्शन सेम रहता है, मोलैरिटी सेम है उसमें। तो जैसे मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर लिया, यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, मास सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। मास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर एमएल, डी। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो मैं किस में रखूंगा वॉल्यूम को, 1000 ml में रखूंगा, यहाँ पे डी ग्राम पर एमएल में है, इसलिए मैं वॉल्यूम को 1000 ml कर रहा हूँ, क्योंकि है ना 1 लीटर इज 1000 ml। तो मेरे पास ये पता चल गया मेरे को कि 1000 D ग्राम्स है सॉल्यूशन का मास है। तो यहाँ से मैंने ये देख लिया कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, X% ही है, इज X%, राइट। तो यानी X/100 ऑफ 1000 D, यानी ये कितना आ गया, यहाँ से करेंगे तो 10 x D ग्राम्स, ठीक है। मोल निकाल लूंगा सॉल्यूट के, अगर मास पता है मुझे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे मोल सॉल्यूट के आ गए, तो मोलैरिटी यहाँ से मैंने पता कर ली। मोलैरिटी में मोल्स ऊपर रखने हैं सॉल्यूट के, 10 x D/mb, और डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो कि हमने 1 लीटर मानी हुई थी। यानी सीधे मेरे पास मोलैरिटी क्या आ गई, 10 x D/mb, ठीक है, ये हो गया। फाइनली है, मुझे मोलैलिटी एंड मोलैरिटी में रिलेशनशिप निकालना है, अगर मुझे डेंसिटी गिवन है, ठीक है। डी इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम पर एमएल में, एमबी मोलर मास सॉल्यूट, ठीक है। अब देखो, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल सॉल्यूट बाय मास सॉल्वेंट किलोग्राम्स में, लेट वॉल्यूम इक्वल टू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एम इज गिवन, ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एम जो है गिवन है, एम इज मोलैरिटी। तो इट इम्प्लाइज मोल सॉल्यूट पता चल गए, मोल सॉल्यूट कितने हो जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट। हमारे केस में मोलैरिटी एम गिवन है और वॉल्यूम हमने 1 लीटर मान लिया, तो मोल सॉल्यूट एम ही होगी। यहाँ से मुझे क्या पता चल गया है, मास सॉल्यूट विल बी सिंपली मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। इसको मैं फिर से ब्रेक करके लिखता हूँ, मोल इंटू मोलर मास सॉल्यूट। तो मोल कितने हैं, एम है, मोलर मास कितना है, एम भी है। मास सॉल्यूशन कितना है, डेंसिटी ग्राम पर एमएल इंटू वॉल्यूम इन एमएल। डेंसिटी गिवन ही है और वॉल्यूम एमएल में 1000 होगी, तो इतने ग्राम्स मास सॉल्यूशन का हो गया। मास सॉल्वेंट कितना हो गया, 1000 डी, है ना। तो इस सॉल्यूशन का मास क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन से सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे, -m/mb, इतने ग्राम्स, ठीक है। तो केजी में कितना हो गया ये, 1000 D - mMb/1000। तब मेरे पास मोलैलिटी निकालने के लिए मोल्स भी हैं सॉल्यूट के, मोल सॉल्यूट कितने थे, एम ही थे, डिवाइडेड बाय, ये हो गया
1000 D माइनस MMB बाय 1000। इट इम्प्लाइज मोलैलिटी क्या हो जाएगी? 1000 M डिवाइडेड बाय 1000 D माइनस MMB। तो ये है मोलैलिटी, इसमें रिलेशन आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, और ये प्रोसेस भी आपको डेरिवेशन करके देखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, ठीक है। जैसे परसेंटेज होता है वैसे पार्ट्स पर मिलियन है, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन ये है, पीपीबी है 10⁻⁹ राइट। वैसे वैसे ही चल रहा है। जैसे परसेंटेज में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 100 ग्राम है तो सीधे ही निकल आता है, वैसे इसके लिए 10⁻⁶ ग्राम मान लेंगे तो 1000 kg हो गया 10⁻⁶ ग्राम, राइट। और उसके लिए फिर 10⁻⁹ मान लोगे तो उतना ही सीधे ही मास ऑफ कंपोनेंट आ जाएगा, उतना है। ठीक है, मतलब अगर मुझे ये दे रखा है कि 30 ppm है, ठीक है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो मैं ये बोल दूंगा सीधे ही कि 10⁻⁶ ग्राम में 30 ग्राम है वो। या पीपीबी अगर मेरे को 74 दे रखा है, 74 पीपीबी का क्या मतलब हो गया, अगर 10⁹ ऑफ सॉल्यूशन है तो उसमें 74 ग्राम वो है अपना मास ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट, ठीक है। जैसे हम परसेंटेज में क्या करते हैं, मास ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन टू 100 होता है ना, तो हम ये बोलते थे 100 ग्राम अगर 34% है तो इसका क्या मतलब हो गया, अगर 100 ग्राम है तो 34 ग्राम है। अब यहाँ पे पीपीएम है, तो पीपीएम में क्या बोल देंगे हम, 10⁻⁶ में चल रहा है यहाँ पे काम, ठीक है भाई, 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन है, तो हमारा कंपोनेंट अगर 74 ppm है तो 74 ग्राम है, ठीक है। ये है मास परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन है यार, ये सीधे सीधे हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा पीपीएम में देखो, व्हाट मास ऑफ नाइट्रेट इज प्रेजेंट इन विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 ppm। देखो 10 ppm का क्या मतलब हो गया, पार्ट्स पर मिलियन 10⁻⁶ ग्राम। मतलब अगर मेरे पास 1000 ग्राम 10⁻⁶ ग्राम है तो उसमें 10 ग्राम वो है, राइट। ये ध्यान रख लो बस, 10⁻⁶ ग्राम है तो मेरे पास वो है। तो 10⁻⁶ ग्राम अगर मेरे को ये और देखो साथ में हमें ये भी दे रखा है इन प्रेजेंट इन 1.5 लीटर ऑफ वाटर, तो 1.5 लीटर का क्या मतलब हो गया, 1.5, क्योंकि देख रहे हो ना वहां पे 1 ग्राम पर ml है, ठीक है। 1.5 लीटर ऑफ वाटर का कितना मास हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा सीधे ही, क्योंकि 1 ग्राम पर ml है ना, इंटू 1 ग्राम पर ml, तो इतना ही मास हो जाएगा ग्राम, या 1.5 kg, ठीक है। ये हो गया, तो 1000 kg में मेरे पास 10⁻⁶ ग्राम में मेरे पास क्या है, 10 ppm है, 10 10 ग्राम है, मतलब 10⁻⁶ ग्राम में 10 ग्राम है, तो 1.5 इंटू 10⁻³ में कितना होगा वो निकाल लोगे, ठीक है। ये है कहानी, ये है हमारा मेथड। ये देखो ये हमने कर लिया इक्वेशन, या तो इक्वेशन यूज कर लो, मास ऑफ NO3 बाय दिस है ना, मास ऑफ इंटू 10 इक्वल टू 10 ppm, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी करना है यार, ठीक। वैसे ही पीपीबी वाला है, ठीक है, ये कर लो। 12.5 करके बताओ, 12.6 करो मेरे को, करके भेजो। चलो शाबाश।
50 ml वाटर है, ठीक है, तो फिर 50 ग्राम ही हो गया। और आर्सेनिक कितना हो गया, 1.25 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम, तो 1.25 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम डिवाइडेड बाय 50 ग्राम इंटू पीपीबी है तो 10⁻9। कितना आया, किसी का नहीं आया अभी तक। अदिति, 27। कितना आया बच्चे? 25। त्रिशा, Sir, I also got 25. 25 ppb, so it exceeds the legal limit, right? 12.6 करो। सर उसका 45.5 है। क्या पूछा है? हाउ मेनी ग्राम्स आर, हाउ मेनी पीपीएम वगैरह कुछ नहीं पूछना, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर इन 1 लीटर ऑफ एयर, राइट? यस। 1 लीटर एयर का कितना मास है, 1.3 ग्राम, राइट? यस। और कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना हो जाएगा मास, कैसे निकालोगे? 35 इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ एयर, राइट? यस सर। करो ठीक से, कितना आ रहा है? तो 45.5 इंटू 10⁻6 ही आ रहा है। जब भी साइंटिफिक नोटेशन में आंसर देना आती थी तो फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल आता है। अब यस बता, सर। अब बता कितना हो गया वो? 4.55 इंटू 10⁻7। 7 है -5। सब माइनस क्यों होगा, क्योंकि पीपीएम तो 10⁻6 होता है ना। पीपीएम, तेरा आंसर कितना आया था पहले? 45.5 इंटू 10⁻6। 10⁻6 आया है। यस सर। देख, पीपीएम 35 विल बी इक्वल टू मास ऑफ जितना भी कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, डिवाइडेड बाय मास ऑफ एयर 1.3 ग्राम, है ना? हाँ यस सर। ये ऐसे करके होगा, है? ओह हाँ हाँ, मैंने गलत कर दी। इतनी सारी कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, इतने ग्राम, मर नहीं जाएंगे आदमी, है ना? सोचना भी है उस नंबर को लेके। हाँ।
भाई बाकी लोग, त्रिशा? Yes, I got the answer. ओके। के I got the answer, sir. भैया मेरे को भेजना है ना, भेजो। दैट गोज विदाउट सेइंग यार। एनीवेज चलो छोड़ो इसको। मोलालिटी अभी हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज, मोलारिटी यूजफुल है, डिसएडवांटेज क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सो वी मस्ट नोट डेंसिटी टू फाइंड सॉल्वेंट मास। मोल फ्रैक्शन यूनिट्स ये है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। डिसएडवांटेज क्या है, मेजर बाय मास, वी मस्ट नो डेंसिटी टू कन्वर्ट टू मोलारिटी। मास परसेंटेज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मोलालिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, सिर्फ मोलारिटी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो सब में डेंसिटी हमें चाहिए होगी, ठीक है। एनीवेज, तो मेन चीज ये आपसे पूछा जाता है कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सा नहीं है। मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 1.45 ग्राम ये है इन 30 ml ऑफ वाटर। मोलर मास ऑफ सुक्रोज दे रखा है, तो मोल ऑफ सुक्रोज पता चल गया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में होना चाहिए, तो 30। दिख रहा है? नहीं सर। ओके, पता नहीं क्या हुआ है, बीच में बंद हो गया। अब दिख रहा है ना? Yes. यस सर। देखो, ठीक है, तो मास हो गया, उसमें निकाल लिया 0.03 किलोग्राम, 30 ग्राम है, ठीक है। सॉल्वेंट वाटर है, मोलालिटी निकाल ली, ठीक है। 12.7 और 12.8 फटाक से 9:45 हो रहे हैं, ठीक है। तुम कैलकुलेटर वगैरह सब भी यूज कर लो, 5 मिनट में मेरे को दोनों क्वेश्चन चाहिए, 9:50 तक। चलो शाबाश।
बताते जाना जब हो जाए, भेजना है मेरे को। मोलालिटी दे रखा है। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ये तो सीधा ही है भाई, 12.7 तो। कितना आ रहा है भाई 12.7, अदिति? सर 300 ग्राम्स। 300 ग्राम्स आ रहा है, कैलकुलेटर यूज किया है? नहीं सर, इसके लिए यूज नहीं किया था, सेकंड वाले के लिए कर रही हूँ। ओके, फर्स्ट के लिए मोलालिटी इक्वल टू मोल सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। देखो ध्यान से पहले इसको, मोलालिटी भी गिवन है, यहाँ से क्या आ जाएगा? मास सॉल्वेंट आ जाएगा किलोग्राम में, कितना आ जाएगा देखो? 0.15 डिवाइडेड बाई 0.5, राइट त्रिशा? Yes, sir. 0. ये जो आ रहा है 0.3, ये क्या आया है एक्चुअली में? kgs. मास ऑफ द सॉल्वेंट केजी है ना, तो 300 ग्राम सॉल्वेंट। और हमसे क्या पूछा है? सॉल्यूशन का मास, राइट? सोडियम एसिटेट का मोलर मास अदिति कितना है, कैलकुलेट करके बता मेरे को। यस। बताओ भाई। तो मैं sent you. ओके, वेरी नाइस। 82 है। तो 12.3 ग्राम सॉल्यूट है, राइट, बिकॉज 0.15। तो टोटल मास कितना हो गया? 312 ग्राम, 0.3 ग्राम लेना पड़ेगा सॉल्यूशन। आ रही है ये बात सबको समझ में, तीनों को? अदिति, यस। क्या क्या बच्चे समझ में आया क्या बोला मैंने? यहाँ से तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल रहा है मोलालिटी वाले से इक्वेशन से। त्रिशा बच्चे समझ में आया? Yes, sir. ठीक है अदिति, है ना? हमने मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला है, वो ऐड करके आंसर आएगा 312। ठीक है, क्लियर है? यस सर। 12.8 करो। इसमें क्या है, मोलालिटी ये मेरे वाले फॉर्मूले से फटाक से हो जाए, कैसे भी कर सकते हो यार इसे। एक्स बी अपॉन 1 - एक्स बी। इसमें क्या मोल फ्रैक्शन पूछा गया ना, तो देखो हमारे पास एक वो भी था, और वो जो फॉर्मूला जो मैंने अभी भी किया था उसमें अगर करोगे तो उसमें ये भी था ना, राइट? अपडेट करना पड़ेगा क्या ये? देखो अब दिख रहा है ना यस सर। अदिति? ठीक है, ठीक है। तो अच्छा मैं क्या बोल रहा था, हाँ,
मोल फ्रैक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द सॉल्यूशन, राइट? तो एक्स बी अपॉन वन माइनस एक्स बी निकालना है, तो एन बी बाई एन ए ऐसे करके भी कर सकते हो, राइट? है ना? कोलेस्ट्रॉल के भी मोल्स पता है, उसके भी पता है, तो ऐसे करके कर लिया। ये समझ में आया अदिति, त्रिशा, के? यस सर। भैया नहीं समझ में आया तो नहीं भी कर सकते हो। सुनाई दे रहा है कि नहीं? हेलो? यस सर। यस अरे भैया ये तो बोल दो यार कि सुनाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये डिफेक्ट चल रहे हैं ना इसमें। समझ नहीं आ रहा मेरे को कि तुम्हें आवाज भी आ रही है कि नहीं। ये अपने आप यार। सर, सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। ये क्लियर हुआ क्या बोला मैंने? 12.8 के? यस सर। के त्रिशा, आपको आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। तो ये क्लियर हुआ तेरे को त्रिशा? हाँ क्लियर है। 12.8 है ना? ठीक है। अब यूजिंग डेंसिटी टू कन्वे मोलैरिटी टू अदर has a density है, what is the concentration of the solution in mole fraction mass percentage molality? देखो, आप क्या कर लो, यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है तो वॉल्यूम को मान लो यार सीधे 1 लीटर, ठीक है? तो उससे आपकी सारी चीजें इजी हो जाएंगी और सारा का सारा काम खत्म हो जाएगा एक ही सेकंड। ठीक है, 1 लीटर लेते ही आपकी सारी की सारी आप सब कुछ कर पाओगे। अह, ठीक है, ये होमवर्क। ठीक है, सेम वैसे ही चलेंगे, ठीक है? 1 लीटर लेते ही आपको सबके मासेस पता चल जाएंगे और आप फर्स्ट प्रिंसिपल से चल जाएंगे। फैक्टर्स दैट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी, ठीक है भाई? ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है मैक्सिमम अमाउंट डाल दिया, ठीक है? एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो जैसे ही टाइनी सीड क्रिस्टल ऐड करा तो लार्जर क्रिस्टल ग्रो हो गए, और है ना, बेसिकली प्रेसिपिटेट बन गया। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्यूट, ये है इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। देखो, डिसॉल्व कर जा रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में, तो सॉल्यूशन बन जा रहा है, और सॉल्यूशन उल्टा, अगर रिवर्स प्रोसेस क्या है, क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है? जब मैक्सिमम अमाउंट ऐड कर दिया और उसके बाद ये हो गया। टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा सॉल्युबिलिटी में? टेम्परेचर का ये फर्क पड़ेगा कि यूजुअली जो है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होएगी, ठीक है? एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, ठीक है? ये हमें जरूर ध्यान में रखना है, कौन से हैं वो फ्यू केसेस। ये रहे फ्यू केस, ठीक है? आप देख रहे हो सीरियम सल्फेट हो गया, ठीक है? सोडियम क्लोराइड भी स्लाइटली डाउनवर्ड स्लोप ही है मेरे ख्याल से, ठीक है? तो ये है कहानी। इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, हेनरी लॉ का है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। जितना हाई प्रेशर होएगा उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व कर पाओगे। वो बहुत ही ऑब्वियस है यार, है ना? तभी तो गैस डिसॉल्व हो पाएगी, तभी तो वो कोका कोला की बोतल में हाई प्रेशर पे डिसॉल्व होती है, बाहर रखते निकल आती है, ठीक है? फ्लैट हो जाता है, फिर कोका कोला में मजा नहीं आता, ठीक है? तो यही है। सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर के साथ क्या होगा? अरे भैया हीट करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल भाग ही जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी तो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज ही करेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है? ये देखो,
यहाँ पे क्या हो गया अभी, हेनरी लॉ। ठीक है, जैसे ये देख रहे हो कितना बढ़िया है, इक्विलिब्रियम में है। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे और गैस मॉलिक्यूल जो है ऊपर वाले वो अंदर घुसते चले जाएंगे। ठीक है, यही है कहानी। हेनरी लॉ के अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, हमारे पास एक ये फॉर्म है, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में ऐसे करके ये वाला है, के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, है ना। एक इस तरीके से दे रखा है, लेकिन इससे बेटर है मेरे ख्याल से ये वाला, बट एनीवेज ठीक है। सॉल्युबिलिटी के इंटू पी, सीधे सीधे आपको वैल्यूज रख देनी है तो आप वो निकाल लोगे। एनसीईआरटी भी हम देख लेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं है। तो इन सब के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमने कर दिया, डायरेक्ट वैल्यूज रखनी है बच्चों, कुछ नहीं करना होता है इसमें। ठीक है, के पी है, के गिवन है, पी गिवन है, आंसर आ गया, बस खत्म हो गई बात। फिर ये आपको करना है। ठीक है, ये मेरे को बार बार ही नहीं बताना है यार आपको। ठीक है, कि ये मेरे को करना है, ये होमवर्क है जो कि आप लोग नहीं करोगे। ठीक है, एक आधी बच्ची करके देगी। ठीक है, बाकी जनता करके नहीं देती है। फिजिकल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं बच्चे? ठीक है, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, एक तो है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले वेपर प्रेशर लॉरिंग ऑफ सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, ये है राउल्ट्स लॉ, यहाँ पे ये बात हुई। देखो, ये सिचुएशन है, ये पहले है जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट है जो कि वोलाटाइल है। ठीक है, वोलाटाइल का मतलब है इट कैन वेपराइज। जो भी प्रेशर एक्सर्ट होगा वो लिक्विड की वजह से नहीं होगा, वो उन मॉलिक्यूल्स की वजह से होगा, उन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की वजह से होगा जो कि वेपराइज हो चुके हैं, जो कि हवा में उड़ रहे हैं। उनकी वजह से गैस प्रेशर होता है ज्यादा, है ना। तो वो जो वेपर में है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। जब हम इसे मेजर करते हैं इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, तो हम इसे यूजुअली इस वेपर प्रेशर को बोल देते हैं पी नॉट ए। ए का मतलब है सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो गया। अब जब मैंने इसमें सॉल्यूट डाला, तो यार जाहिर सी बात है, अब क्या हो जाएगा, जब एक सॉल्यूशन बन गया तो भसड़ हो गई है। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। सॉल्यूट का क्या मतलब है? वैसा सॉल्यूट है जो उड़ नहीं सकता। ठीक है, जब वो सॉल्यूट उड़ नहीं सकता तो क्या हो जाएगा, वो तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा भाई वेपर प्रेशर में। यानी इन दोनों की मोल फ्रैक्शन में से किसका मोल फ्रैक्शन होगा जो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, जो कि वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। ठीक है भाई, के अदिति, त्रिशा, ठीक यस है, सर। किस, है ना, किसका वेपर Yes, प्रेशर, sir. है ना, वेपर प्रेशर में किसका कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा? कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा हमारे पास यहाँ पे इसका। ठीक है, जो कि उड़ रहा है भाई, सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूशंस विद अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यहाँ पे देखो राउल्ट्स लॉ यही है कि प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, और जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो पी नॉट ए आ जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इट इंप्लाइज प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए एक्स है। ठीक है, ये हो गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल लोगे, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल लोगे। डेल्टा पी सॉल्यूशन मतलब कितना गिरा, वो कितना हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन, राइट। ठीक है, कि डेल्टा पी सॉल्यूशन मतलब कितना गिरा है, वो क्या है, पी नॉट ए माइनस पी एस। ठीक है, ये है सिचुएशन। देखो इस पे मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स क्लास में ये जो हमने करा है। ठीक है, अब
तो ये देखो, ये आया हमारे पास प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और यहां से हम ऐसे कर लेते हैं पी एस बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए। इट एम्प्लाइज दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया मैंने। ये कितना हो गया, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स पी। 1 माइनस एक्स ए क्या हो गया, एक्स पी। पी नॉट ए माइनस पी एस को क्या बोलते हैं, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन वेपर प्रेशर। और पी नॉट ए माइनस पी एस बाय पी नॉट ए को क्या बोल देते हैं, रिलेटिव लॉरिंग, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू पी नॉट ए नप गया, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हो गया। तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, एक्स बी, एक्स बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, राइट। ठीक है, तो ये हो गया। यूजुअली इससे हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं, क्योंकि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, देखो इससे और बड़े फॉर्मूले बनाने हैं तो ऐसे बनाते रहो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, यहीं से मोल से निकाल के वो कर लिया करो, ऐसे भी बन जाएगा फिर भी, डब्ल्यू बी बाई एम बी, डब्ल्यू ए बाई एम ए, है ना। इससे क्या करना है, ये तो है ही पता, हमें पता ही है कि मोल कैसे निकालने हैं। तो इस फॉर्मूले से हम क्या, लैब में हम क्या करते हैं, देखो लैब में हम पी नॉट ए पता होता है हमें, जो भी सॉल्वेंट है उसका प्योर हम नाप लेते हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम नाप लेते हैं, तो ये पता है हमें। अननोन सब्सटेंस जो सॉल्यूट है उसका हमने कितने ग्राम डाला है वो हम लैब में वे करके डालते हैं, तो वो पता है मेरे को। ये एम बी निकाल लेते हैं हम इससे, ये पता है डब्ल्यू बी, ये एम बी निकाल लेना है। और सॉल्वेंट जो है उसका नॉन मास है, जो सॉल्वेंट है उसका मोलर मास भी पता है, और मास हमने कितना डाला ये दोनों पता है। तो यहाँ से हम क्या कर ले रहे हैं, वी कैन कैलकुलेट मोलर मास, ये काम होता है यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक चीज है कि ये इक्वेशन ना, इसमें थोड़ा काफी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, देख रहे हो ना, एम बी डिनोमिनेटर में है, फिर घुमाना पड़ेगा ये वो। तो अब हम यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये है हमारा। इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, एन ए इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एन बी, इट इम्प्लाइज एन ए प्लस एन बी कितना हो गया, अप्रोक्सीमेशन में एन ए ही हो गया। तो देखो यहाँ से हम, अब इजी हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन ये तभी है जब डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। और साथ में हमें ये पता है कि अगर मैंने ऐसे करके लिखा हुआ है तो एन बी बाई एन ए क्या होता था, एक्स बी बाई एक्स ए होता था, और यही मोलैलिटी, मोलर मास ए बाई 1000 होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। ये हो गया। अब देखो, अब हम करते हैं जो हर एक सॉल्यूशन के लिए वैलिड होएगा। देखो ये तो हमारा है एक्स बी, यानी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, मैंने इनको रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया दोनों। रेसिप्रोकल लेते क्या हो गया मेरे पास, एन बी, ठीक है, यानी ये बेसिकली क्या हो गया, एन ए अपॉन एन बी प्लस वन, राइट। वन को मैं यहाँ पे लेके आ गया तो ये बन गया पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस माइनस वन इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। यानी ये जब ये दोनों माइनस हो गए तो यहाँ से क्या आ गया, पी एस अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, और मैंने इसे फिर से रिवर्स कर दिया। देखो यहाँ से ध्यान में रखने वाली बात क्या है, डिनोमिनेटर में है पी एस है ना कि पी नॉट ए, ठीक है, ये हमने मॉडिफाई करा है, बट दिस इज वैलिड फॉर ऑल सॉल्यूशन,
वैलिड फॉर ऑल। और इसका ध्यान रखना कि यहाँ पे पी एस है ना कि पी नॉट है। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ। तो मेरे पास ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। हमने एक बार डिस्कस करी थी जब आप लोग नहीं आए थे, मैंने अदिति ने, एन बी बाई एन ए। और ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सीधे वही एक्स पी अपॉन एक्स है, यानी एक्स से क्या होता है 1 माइनस एक्स पी, मोलैलिटी मोलर मास ऑफ ए बाई 1000। ये हर एक के लिए वैलिड है, चाहे सॉल्यूशन डाइल्यूट हो चाहे नॉन डाइल्यूट हो, ठीक है। वैलिड फॉर एवरी, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाई है, यहाँ पे हमने सिर्फ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करी है। और आप ध्यान दोगे तो हमने क्या करा है, डिनोमिनेटर में पी एस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पी एस नॉट पी ए, नॉट पी नॉट ए, ठीक है। तो ये है भाई, तो इससे हमारे सारे न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो जाएंगे। ये है कहानी। देखो बच्चों, वैंट ऑफ फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। आई से डिनोट करते हैं। आई क्या होता है, पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय पार्टिकल्स बिफोर। देखते रहना हम कैसे करेंगे, डिसोसिएशन या एसोसिएशन। देखो हम कैसे निकालेंगे, NaCl 1 लेके करेंगे हम, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। इनिशियली ये 1 मान लो, ये 0 0 है, कंज्यूम्ड हुआ, मान लिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस अल्फा, ये कितना बनेगा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। इक्विलिब्रियम में मेरे पास क्या होएगा, ये 1 माइनस अल्फा, ये क्या होगा अल्फा अल्फा, यानी टोटल कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, राइट। ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, कितना हो गया 1 प्लस अल्फा। आई क्या हो गया, आफ्टर डिसोसिएशन 1 प्लस अल्फा है, बिफोर क्या था 1 था, तो ये आई आ गया इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्लियर है त्रिशा, के Yes, अदिति, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है। ये हो गया। अब देखो CaCl2 है, इसको मैंने लिखा CaCl2 कैसे टूटेगा, कैल्शियम 2 प्लस और 2Cl माइनस में, ये 1 है 0 है 0 है, माइनस अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, ये कितना हो जाएगा यहाँ 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा ये 2 अल्फा। तो ये इनिशियल है, ये कंज्यूम हुआ, ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। टोटल कितना हो गया इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। देखो इफ अल्फा इज 1 मैक्स वैल्यू, इट इम्प्लाइज आई इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है एक पार्टिकल दो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। ये मतलब है वेंट ऑफ फैक्टर का, कि असली में वो डिसॉल्व होकर कितने पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हो आई कितना हो जाएगा 2, और वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए 3 हो जाना चाहिए, तो हमारा आई की वैल्यू सही आ जाएगी, राइट। तो हम चेक भी कर पाएंगे कि ये हमारा सही है कि नहीं है। आई थिंक यही कलर था। तो ये हो गया आई, तो आई कितना हो जाएगा आफ्टर कितना है ये बिफोर ये, तो यानी 1 प्लस 2 अल्फा। इफ अल्फा इज 1 इट इम्प्लाइज आई इक्वल टू 3। एकदम सही बात है, एक पार्टिकल 3 पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, 1 कैल्शियम 2 प्लस और 2Cl माइनस की तरह। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Na3PO4, ये ब्रेक होगा 3Na प्लस प्लस PO4 3 माइनस में, ठीक है। तो ये वैसे हो जाएगा 1 0 0 माइनस अल्फा 3 अल्फा अल्फा, इक्विलिब्रियम में 1 माइनस अल्फा 3 अल्फा अल्फा। टोटल क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस अल्फा, यानी 1 प्लस 3 अल्फा। आई क्या हो जाएगा आफ्टर 3 अल्फा, शुरू में ये, तो हो गया 1 प्लस 3 अल्फा। इफ अल्फा इक्वल टू 1
आई इक्वल टू 4, वही भी होना चाहिए, 4 पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। डिसोसिएशन के लिए हम देख सकते हैं, और डिसोसिएशन आई इज ग्रेटर देन 1, राइट। ये कुछ ठीक है। और इसको और क्या कर सकते हैं, अच्छा हाँ, एक ऐसे ब्रेक करके एक और देख लेते हैं। ये इस टाइप का देखो, ए एक्स बी वाई सॉल्ट ब्रेक हो रहा है। एक्स ये कैसे टूटेगा, वाई प्लस प्लस वाई बी एक्स माइनस में, 1 0 0 माइनस अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा, इक्विलिब्रियम में 1 माइनस अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा, टोटल कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, यानी 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लो, एक्स प्लस वाई माइनस 1। आई क्या हो जाएगा आफ्टर डिसोसिएशन, 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस और एक्स प्लस वाई माइनस 1, एक्स प्लस वाई माइनस डिवाइडेड बाय 1। तो यानी यही वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये इन जनरल हो गया। अब हम कंसिडर कर रहे हैं एसोसिएशन। ये देखो 2a जा रहा है A2 में, अब देखना कैसे होएगा। शुरू में ये 1, ये 0। अब यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है, अगर मैं यहाँ पे 2 अल्फा ले लूंगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2 अल्फा है, ना कि अल्फा है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, रिएक्टेड अपॉन इनिशियल, तो 2 अल्फा, तो इसलिए हमेशा मेरे को यहाँ पे अल्फा ही लेना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ अल्फा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो अल्फा बाय 1 अल्फा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर वो बनेगा कितना, अल्फा बाय 2। अगर यहाँ 2 अल्फा लेता तो अल्फा बनता, लेकिन हम अल्फा में चल रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा अल्फा बाय 2। आई क्या हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे ये एसोसिएशन में, टोटल कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय 2, ठीक है। आई क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, ये आई हो गया इसके लिए। इफ एल्फ यानी 1 माइनस अल्फा बाय 2, इफ अल्फा इक्वल टू 1 इट इम्प्लाइज आई इक्वल टू 1 बाय 2, यानी दो पार्टिकल एक की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि डाइमर बन जा रहा है ना, देखो ये हो रहा है, ये मतलब है इसका एसोसिएशन का, कि टू पार्टिकल्स आर बिहेविंग लाइक वन, क्योंकि ये क्या है, बिफोर है, ये है आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, राइट। तो टू पार्टिकल्स आर बिहेविंग लाइक वन पार्टिकल। वैसे ही अब हम एक यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3a A3 में जा रहा है, 1 0 माइनस अल्फा अल्फा बाय 3, इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा अल्फा बाय 3, इट इम्प्लाइज, अब डायरेक्ट आई लिख रहे हैं भाई, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 अल्फा बाय 3, राइट। इफ अल्फा इक्वल टू 1 तो ये कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू 1 बाई 3, यानी तीन पार्टिकल एक की तरह बिहेव करेंगे, तो यही आंसर हो गया। इन जनरल हम एक और कर सकते हैं एम के लिए, एम ए है, वो बन रहे हैं ए एम, ये 1 है ये 0 है, माइनस एम अल्फा, और सॉरी अल्फा ही लेना है सिर्फ, माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा बाई एम, इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा अल्फा अपॉन एम, तो आई क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एम डिवाइडेड बाई, इनिशियली तो 1 ही थे, तो आई कितना हो गया, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 अपॉन एम माइनस 1, ठीक है। इसे 1 माइनस करके लिखता तो ज्यादा सही रहता, 1 बाई एम, ठीक है। एनीवेज चलो छोड़ो जो भी, तो ये हो गया, इफ अल्फा इक्वल टू 1 इट इम्प्लाइज आई इक्वल टू 1 बाई एम, यानी एम पार्टिकल्स आर बिहेविंग लाइक वन पार्टिकल, वही बोल रहा है वो इक्वेशन भी, देखो एम पार्टिकल पे है, क्योंकि एम टाइम वो बन गया है, ठीक है। इट इम्प्लाइज एम पार्टिकल्स आर बिहेविंग एज वन पार्टिकल, एज वन पार्टिकल, ये है। तो ये हमने वेंट ऑफ फैक्टर को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। देखो
सिर्फ और सिर्फ जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वही डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ओनली सॉल्यूट डिसोसिएट, ठीक है। तो अब देखो, अब राउल्ट्स लॉ कैसे हो जाएगा, पी नॉट ए जो हमारा मॉडिफाइड वर्जन है एन बी बाई एन ए ऐसे करके था ना, ठीक है, राइट। तो दिस विल बिकम इक्वल टू आई एन बी अपॉन एन ए, राइट, क्योंकि वो उतने मोल्स उतने टाइम्स मोल हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा मॉडिफाइड, राइट। ये तो हमारा वर्जन है क्योंकि यहाँ पे पी एस है नीचे। अगर नॉर्मल वाला देखोगे तो उसमें ये है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, राइट। तो ये कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, एन बी क्या हो जाएगा, आई एन बी। एन ए तो सॉल्वेंट तो वैसे रहेगा, वो तो डिसोसिएट नहीं होगा, और ये बन जाएगा आई एन बी। फिर आई इज द वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। ये यहाँ तक ये है। तो उसी चीज को यहाँ पे किया है, वेंट ऑफ फैक्टर है, मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आई से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और आई हमने कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया, राइट, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे सीधे सीधे है ये, व्हाट इज द वेपर प्रेशर, ठीक है, इन mmHg ऑफ अ सॉल्यूशन डिसॉल्व्ड बाय 18.3 ग्राम ऑफ NaCl, वेंट ऑफ फैक्टर ये यूज कर लेना है, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो कैसे भी तरीके से कर लो यार, ठीक है, जैसा आपको जैसी इच्छा हो आपकी, ठीक है। चाहो तो ये वाला लगा लो, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस आई एन बी अपॉन एन ए। तो आई गिवन ही है, एन बी क्या है, मोल्स ऑफ NaCl है, वो भी निकाल लोगे, ठीक है। मोल ऑफ वाटर भी निकाल लोगे, और क्या पूछा है, पी एस निकालना है, पी नॉट ए आपको गिवन ही है, ठीक है, 233.7। कई बार ऐसा करते हैं, देखो प्योर वाटर का 1 atm पे देते नहीं है तो वो 760 mmHg एज्यूम कर लेना आप, ठीक है। तो ये यहाँ से आंसर निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो ये है व्हाट इज द वेपर प्रेशर बाय डिसॉल्विंग दिस इन दिस एज्यूम वेंट, ठीक है। होमवर्क है, ग्रीन का मतलब है होमवर्क। वेपर प्रेशर lowering, हाउ मेनी ग्राम टू लोअर द वेपर प्रेशर बाय 1.5 mmHg, ठीक है। प्योर हो गया 23.8 mm, यानी सॉल्यूशन का कितना आ जाएगा, 23.8 माइनस 1.5, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, पी नॉट ए गिवन ही है, तो वही इक्वेशन लगा देंगे, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन बी, ठीक है। सीधे सीधे लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से मोल्स निकल आएंगे बेसिकली, ठीक है। हम यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन, यार इसको मैं और कलर से लिखता हूँ, ये पी नॉट ए माइनस पी एस दे ही रखा है, 1.5 है, ठीक है। प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकाल ही लोगे, 23.8 माइनस 1.5, राइट। ग्राम ऑफ सुक्रोस मस्ट बी एड, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। 320 ग्राम वाटर के मोल पता ही है, ये गिवन नहीं है। एन बी निकाल लोगे तो, मोल निकाल लोगे तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चेक कर लेना ये भी।
ठीक है, टोटल मोल्स हो गए, ये सब निकाल लिया यार हमने, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaBr मस्ट बी एडेड टू 20 टू लोअर द वेपर प्रेशर। देखो बच्चों, यहाँ पे एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, डिसोसिएशन तो आई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। क्योंकि आप वैसे निकालोगे तो 1 + अल्फा आएगा, और अल्फा 1 है यहाँ पे, सिंस अल्फा इक्वल टू 1, ठीक है। NaBr वैसे ही वही केस है जो हमने करा है NaCl के लिए, वही NaBr के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया सॉल्यूशन विद अ वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है। ये रहने दो, 12.15 करके बताओ मेरे को, चलो शाबाश।
Sir is at 17.58. Units always 17.58 grams. ठीक, वेरी गुड। ठीक है भाई, आज के लिए यहीं रोक रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं कल। चलो बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय बाय।